आप ही में से बहुत सारे जिज्ञासुओं का ऐसा भी सवाल आया हुआ है कि योगी जी महाराज जी, गुरु जी, हम अपने सांस के गति जो कि अंगुल प्रमाण है उसको कैसे नियंत्रित करें। तो इन्हीं सब सवालों के निराकरण और समाधान के लिए आज की यह प्रस्तुति आपके साथ लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए आज की यह प्रस्तुति आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि इसके पहले भी हमने सांस को लंबे समय तक कैसे रोके इस टाइटल, इस शीर्षक के नाम से एक प्रस्तुति आप लोगों के साथ साझा किया था, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। उसमें हम कुछ विधियां, कुछ विधाओं को आपसे साझा किए थे। तो चलिए आज कुछ अन्य विधाओं को उन्हीं विधाओं के साथ आपके साथ साझा करते हैं कि वास्तव में हम अपने सांस को लंबे समय तक कैसे रोके रख सकते हैं। क्योंकि हमने सांस को लिया और रोकने की सबकी अपनी अलग अलग क्षमता है। कोई 10 सेकेंड रोकेगा, कोई 20 सेकेंड रोकेगा, कोई 60 सेकेंड रोकेगा। तो सांस के रोकने की इसी क्षमता को डेवलप करने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि यह सांस जो कि वायु आप धारण करते हैं, यह स्टोर होता है आपके बॉडी में। यह स्टोर कहाँ होता है? आपके हृदय यानी आपके लंग्स के पूरे एरिए में। तो यहाँ यदि पहले की कोई भी वायु, पहले से कोई चीज़ भरी पड़ी रहेगी तो हम कितना वायु, ऑक्सीजन बाहर से ले जाके भर पाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो यहाँ के प्रदेशों में भरी हुई वायु हैं, विकार युक्त हो चली हैं, उन्हें आप बाहर कर दीजिए। बाहर आप कैसे करेंगे उसके लिए भी विशेष तकनीक को आप समझिए। बहुत सारे लोग तेज़ी से सांस को छोड़ देंगे, समझेंगे कि बाहर हो गया। जी नहीं, तेज़ी से फोर्सफुल्ली आप सांस को छोड़ेंगे तो सांस अथवा जो पहले की वायु जो कि कार्बनिक है वो संपूर्ण रूप से बाहर नहीं आ पाती। संपूर्णता से इसे बाहर लाने के लिए आपको इसे धीरे धीरे अपने नियंत्रण में छोड़ना होगा। इसका एक लाभ यह भी होगा कि आपके ऊर्जा का हरण अथवा क्षरण नहीं होगा, जिससे आपकी ऊर्जा और कांति भी बनी रहेगी। तो अब उस तकनीक को जानते हैं कि इसे कैसे किया जाए। मान लीजिए हम सांस लिए, सांस चाहे जिस गति में ले लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब आप सांस को छोड़ें, जब आप वायु को छोड़ें, इस वायु को अपने गति को अपने नियंत्रण में ले लें। अपने नियंत्रण में करके इसे धीरे धीरे सनह सनह एक निरंतरता बनाए रखते हुए इसे आप छोड़ें। जब आप इसे छोड़ लें तब पुनः थोड़ी देर होल्ड करने के बाद, सांस को रोकने के बाद फिर आप सांस को भरें। भर लेने के बाद आप सांस को बिना होल्ड किए, बिना रोके पुनः सांस को सनह सनह धीरे धीरे निरंतरता बनाए हुए इसे छोड़ें। छोड़ने के बाद पुनः आप सांस को रोकें। रोकने के बाद आप सांस को भरें। सांस को भरने के बाद बिना रोके पुनः उसी आवृत्ति को दोहराते रहें। यह क्रिया आपकी निरंतर आधे घंटे तक होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस अभ्यास को करने में असहज महसूस करते हैं। उनका कहना है कि जब हम सांस को होल्ड करके रोकते हैं तो हमारा सांस फूलने सा लगता है, ऐसा हमें प्रतीत होता है, बड़ी बेचैनी सी बनती है, हम क्या करें। तो उसके लिए हम आपको और एक सुगम राह बता देते हैं, उसका अभ्यास आप करिए। यदि यह अभ्यास आपसे नहीं हो पा रहा है कि आप सांस को होल्ड करके छोड़ पाएँ सनह सनह निरंतरता बनाते हुए, तो आप एक और भी उत्तम मार्ग आपको साझा करते हैं, उसका अभ्यास करिए। तो चलिए अब वो दूसरी विधा भी आपके साथ साझा कर देते हैं, जिसे हम इस अभ्यास को किए बिना ही सहजता से अपने सांस की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको किसी एक रुमाल अथवा गमछे, तौलिए की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि उसे आप अपने सर पे रख लीजिएगा। उसे अपने सर पे रख के आपको उद्गीत प्राणायाम अथवा ओम का नाद करना है। ध्यान रहे, ओम का नाद आप जब भी करें अपने सर पर कोई वस्त्र जरूर रख लें और यज्ञोपवीत धारण कर लें तो बेस्ट है। यदि आप अपने पुरोहित के पास जाकर अपने वर्णानुसार एक यज्ञोपवीत प्राप्त करें, उन्हें कुछ प्रदक्षिणा करें और उसे धारण करके अपने सर पर कोई वस्त्र रखकर इस ओम का गुंजन अथवा नाद करें, तो ओम के नाद का आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए जितना आवश्यक था उतना हमने साझा किया। तो उस वस्त्र को अपने सर पर हमारी तरह रखकर यज्ञोपवीत धारण करके आप सहज जिस किसी भी अवस्था में बैठ पाएं, जो कुछ भी आसन आप लगा सकते हैं सहजता से, उस आसन में बैठ जाएं। क्योंकि आपको आधे घंटे तक बैठना है, इसलिए उसी आसन का चुनाव करें जिस आसन में आप आधे घंटे तक सहजता से बैठ पाएं। तो
आसन का चुनाव कर लेने के बाद उस आसन में स्थिर हो जाइए और आसन में स्थिर होने के बाद अपने हथेलियों को, बाएं हाथ की हथेली को नीचे, दाएं हाथ की हथेली को उसके ऊपर रख के संपुटित कर लीजिए और ध्यान की मुद्रा में चले जाइए। ध्यान की मुद्रा में जाने से अभिप्राय यह कि अपने आँखों को आप बंद कर लीजिए। तो चलिए अब ओम का नाद अथवा ओम का प्रणव गुंजन आरंभ करते हैं। आप चाहें तो उद्गीत प्राणायाम भी कर सकते हैं। उद्गीत प्राणायाम के लिए हम खड़मुखी मुद्रा में अपने कानों को, आँखों को, मुख को, नासिका को बंद करके, यानी हम अपने ऊपर के समस्त द्वार को बंद करके ओम का गुंजन करेंगे और उसी गुंजन में अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए आनंदित हो जाएंगे, यानी लयबद्ध हो जाएंगे। यह हुआ उद्गीत प्राणायाम। तो उसी प्राणायाम के सलीके से हम अपने हथेलियों को गोद में रख के संपुटित करके ओम का प्रणव अथवा गुंजन यानी नाद करते हैं। या ध्यान रहे कि यह महज एक अभ्यास है। आपको यही एक अंतिम ध्यान और देना है कि आपको ओम का उच्चारण विशुद्ध रूप से करना चाहिए, जिससे आपको ओम के नाद अथवा गुंजन का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए और देखिए कि ओम का सही उच्चारण कैसे किया जाता है, इसका शुद्ध नाद कैसे होता है, जो कि एक अभ्यासिक एक प्रक्रिया है। तो ओम का नाद करने से पहले हम एक बार अपने श्वसन प्रश्वसन को सामान्य तरीके से छोड़ेंगे और ग्रहण करेंगे। तो छोड़ने और ग्रहण करने से हमारा श्वास सामान्य हो जाएगा और अपने चेहरे पे थोड़ा सा हमें प्रसन्नता का भाव लाना है। प्रसन्नता के भाव के साथ इस गुंजन का अभ्यास किया जाए तो परिणाम दोगुनी हो जाती है। तो चलिए इस प्रणव, इस नाद, इस गुंजन को आरंभ करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं। विशेष ध्यान इसके नाद में भी आपको देना है कि इसके उच्चारण की विधि क्या है। आप उसे थोड़ा सा सुस्पष्ट ध्यान केंद्रित करिएगा और उसे भी जानने का प्रयास करिएगा। बहुत सारे लोग इसका आरंभ ओ करके करते हैं, ओम कहते हैं, यह उचित नहीं है। तो ओम का नाद करने से पूर्व हम सबसे पहले अपने श्वास को एक बार छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद पुनः श्वास को सामान्य सलीके से भरेंगे, तब जाके हम ओम का नाद आरंभ करेंगे। जैसे हम कर रहे हैं जरा सा उसे आप देखिए और इसके उच्चारण पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ओम के इस गुंजन और नाद में आपने नोटिस किया होगा तो किया होगा, यदि नहीं किया है तो हम आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। जरा सा आप उन बिंदुओं पर भी ध्यान दें। आप ओम का उच्चारण करते समय अपने शरीर में पहले से उपस्थित समस्त वायु को इस उच्चारण के साथ सने सने, चूँकि उच्चारण दीर्घ समय तक हो रहा है तो इसलिए आपके शरीर का जो पहले से वायु स्थित है इस ध्वनि के साथ साथ एक दीर्घ समय तक बाहर चलते निकलते चला जा रहा है। जितने देर तक आप इस गुंजन का अभ्यास करेंगे उतने देर तक आपके शरीर में जो पहले से अवस्थित विकार युक्त वायु है, कार्बनिक वायु है, वो बाहर आएगी। और जब समस्त वायु बाहर आ जाए यानी ओम का उच्चारण संपूर्ण हो जाए, तब आप अपने आप को यथा स्थिति एक स्थान पे कुंभक की अवस्था, जिसे आप बाह्य कुंभक कहते हैं, बाहर रोकने की अवस्था में ही रुक जाइए। सांस को बाहर ही रोक दीजिए यथाबल, जितना देर तक आप सहजता से रोक पाएँ। रोकने के पश्चात पुनः श्वास को धारण करिए और श्वास को धारण करने के बाद आप थोड़ा सा होल्ड करके ओम का उच्चारण पुनः आरंभ कर दें। ओम का उच्चारण पुनः आरंभ करते हुए सांस को दीर्घ समय तक उस उच्चारण के साथ बाहर निकालें और निकालने के बाद पुनः बाह्य कुंभक यानी बाहर रोकने का अभ्यास करें। यथाबल रोके रखने के बाद आप पुनः श्वास को धारण करें। श्वास को धारण करने के बाद आप पुनः इसी उच्चारण अथवा नाद गुंजन की प्रक्रिया को आरंभ करें। इस प्रकार आप 30 मिनट तक लगातार करें। आप ध्यान दीजिएगा, यदि किसी भी चीज़ में कोई चीज़ पहले से भरी हुई है तो बाहर से उसमें जो कुछ भी डाला जाएगा वो नष्ट ही होगा, यानी कि बाहर ही गिरेगा।
तो उसके लिए आपको उस बर्तन को पहले खाली करना होगा जिसमें कि उस सामग्री को भरना है। तो हमारे शरीर में जो पहले से वायु अवस्थित है उन्हें सबसे पहले कि हम बाहर निकाल लें और अपने लंग्स की क्षमता को डेवलप करें। जब हम अपने शरीर में स्थित वायु को बाहर निकाल के होल्ड करने की स्थिति में रहते हैं तो हमारे शरीर में एक प्रक्रिया का आरंभ होता है जो कि हमारे लंग्स अथवा हमारे उदर आदि संपूर्ण शरीर संपूर्ण सेल्स में एक हलचल पैदा करता है और उनकी अपनी क्षमता को डेवलप करता है। किस क्षमता को? ऑक्सीजन को धारण करने की क्षमता को। यानी एक कुंभक आपका तभी सफल हो पाएगा सबसे बेहतर कि जब आपके द्वारा धारण किया गया वायु ऑक्सीजन अपने शरीर में संपूर्णता के साथ चारों तरफ विकसित होकर पहुँचे समस्त सेल तक, समस्त नाड़ियों के माध्यम से। हम अपने दैनिक जीवन में नित्य आहार व्यवहार के कारण जो कुछ भी दैहिक समस्या विकार उत्पन्न कर लिए हैं, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, किसी भी प्रकार का रोग हो, एक्सीडेंटल और सर्जिकल केस न हो बस, तो वह सारे रोग आपका शरीर को छोड़कर स्वतः ही चला जाएगा सिर्फ इस एक अनुष्ठान अथवा इस एक प्रयोग से। यह अनुष्ठान क्या है? यह अनुष्ठान कुछ और न हो के सांसों का ही अपना एक अनुष्ठान है जिसे आपको ही करना है, कोई और नहीं कर सकता। तभी आप इस कुंभक की अवस्था को सहज रूप से प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो इससे होगा क्या कि हमारे अंदर की जो कैपेसिटी है सांस को धारण करने की वह बढ़ जाएगी। जब वायु को धारण करने की कैपेसिटी आपकी बढ़ गई अथवा छोड़ के बिना वायु के आपको रहने की आदत पड़ गई तो आप मान के चलिएगा कि आपका कुंभक सिद्ध होना आरंभ हो गया है। अभिप्राय कि अब आप लंबे समय तक सांस को रोकने में माहिर हो चले हैं।